आज के लेक्चर में हम चैप्टर 21 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज का हमें 7th क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है? नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय प्लॉटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। ये यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं और इन पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले हम ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, नीचे भी हमारा वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव में। तो यहाँ पर ये 0 हो गया हमारा, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है? ये जो पॉइंट्स गिवन है इनको प्लॉट करते हैं। पहला है ए हमारा, वो क्या है? 0,4। पहले जो लिखा रहता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो बाद में रहता है वो वाई एक्सिस पर रहता है। एक्स एक्सिस पर 0 यानी ये हो गया, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर क्या है? 4 यानी ये हो गया। फिर इसके बाद हमें 4 पर जाना है, ये हो गया हमारा ए पॉइंट। क्या हो गया? ए हो गया। फिर है हमारा बी 4,7। तो एक्स एक्सिस पे पहले 4 जाना है, फिर वाई एक्सिस पे 7। तो ये 4 के बाद हमें कहाँ जाना है? 7 पर। इसको हमें 7 पर ले जाना है, ये हमारा 7 पॉइंट है, तो ये हो जाएगा बी। और सी क्या है? 8,4। 8,4 4 कहाँ है? यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा सी। ये हो गया। डी क्या है? 4,1 यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1। ये हो गया। आ गया समझ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले एक्स एक्सिस में रहता है, फिर वाई। पहले एक्स एक्सिस पे जाना है, फिर एक्स एक्सिस के बाद 1 लिखा है, 1 यानी वाई एक्सिस पे जाना है, तो वाई एक्सिस ये हो गया। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये बन गया। अब देखिए ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब यहाँ पर हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? अगर हम ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सबका डिस्टेंस निकाल लें, सबका अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। अगर सारी साइड सेम होंगी तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर या रोम्बस। और अगर अपोजिट साइड सेम होंगी, इक्वल होंगी, तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। देखते हैं यहाँ पर पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें a और b यानी ये दोनों पॉइंट चाहिए। इन दोनों पॉइंट में x2 और x1 है, तो पहले क्या लिखेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में सीधे हमें नंबर रखना है। तो पहला x2 क्या है हमारा? 4 है, 4 - x1 क्या है? 0। ये हो गया। प्लस y2 क्या है? 7 है, माइनस और y1 क्या है? 4। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 - 0 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस
7 माइनस 4 यानी 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 प्लस 9 क्या होता है 25। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो हम क्या मानते हैं उसको 2 है, तो 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, और हर एक पेयर से एक एक नंबर बाहर आ जाता है। एक पेयर बना तो इसमें से एक नंबर बाहर, तो ये 5 हो गया हमारा ए बी की डिस्टेंस। ए बी की लेंथ कितनी है 5 यूनिट, ये हो गया। अब क्या करें बी सी निकाल लें, बी सी। अब यहाँ पर बी और सी है, यहाँ पर x2 y2 और x3 y3, पहले क्या लिखेंगे कौन बड़ा है x3, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का, यहाँ देखें ना ये 3 लिखा हुआ है, ये 2, 3 और 2 में से कौन बड़ा है 3, तो पहले 3 वाले लिखते हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x3 है हमारा 8 और x2 क्या है 4 है, ये हो गया, प्लस y3 क्या है 4 और y2 क्या है 7, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे 8 माइनस 4 क्या आएगा, ये आ जाएगा 4, 4 माइनस 7 यानी -3, ये हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, फिर यहाँ 2 का पेयर और 5 बाहर आ गया, तो बी सी भी हमारा कितना आ गया 5 यूनिट्स, ये हो गया। अब देखते हैं हम सी डी, सी डी कितना है, सी और डी, तो पहले हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले हमारा फॉर्मूला बनेगा C और D, x4 और x3, पहले क्या लिखेंगे x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हमें नंबर रखना है, x4 क्या है 4 लिखा हुआ है, 4 माइनस x3 क्या है 8, ये हो गया। y4 क्या है 1 माइनस y3 क्या है 4 है, ये हो गया। इसको सॉल्व करें, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, हो गया ये। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, फिर 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 और इससे बाहर आ जाएगा हमारा 5, यानी सी डी की लेंथ भी कितनी आ गई 5 आ गई। अब उसी तरीके से हमें ए डी की भी लेंथ फाइंड करनी है। ए डी, ए और डी, यहाँ है x1 y1, यहाँ है x4 y4, क्या फॉर्मूला बनाएंगे, पहले क्या करना है x4 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो गया ये। अब x4 क्या है, x4 क्या है हमारा 4 माइनस x1 क्या है 0 प्लस y4 क्या है 1 है, y1 क्या है 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 0 यानी 4, 4 का स्क्वायर यानी 16, 1 माइनस 4 यानी -3 और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 प्लस 9 25 और यहाँ से बाहर आ जाएगा 5, यानी AD की लेंथ कितनी है 5 यूनिट्स। अब यहाँ से देखिए सारे साइड इक्वल आ रही हैं, सारी साइड इक्वल आ रही है। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या क्या थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। अब यहाँ से देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कट गया, बचा हमारा 2,
क्या क्या बचा, स्क्वायर बचा और रोम्बस बचा। अब स्क्वायर और रोम्बस में हमें प्रॉपर्टी याद है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। पहला तो दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम साइड्स पे जाएं तो हम यहाँ कंफ्यूज होंगे कि या तो ये रोम्बस है या तो स्क्वायर है। तो अब और प्रॉपर्टीज की देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है प्रॉपर्टी में, कि स्क्वायर में हमारा डायगोनल इक्वल होता है जबकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। अगर डायगोनल इक्वल है तो ये स्क्वायर है, डायगोनल नहीं इक्वल तो ये रोम्बस है। आ रहा है समझ में, प्रॉपर्टी याद है, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। तो डायगोनल क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से अपोजिट कॉर्नर को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ए और सी हो जाएंगे हमारे डायगोनल और बी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ए सी और बी डी इक्वल नहीं होंगे तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो पहले हम ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं कितनी है। हमें ए और सी का कोऑर्डिनेट पता है तो लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। ए और सी चाहिए, तो यहाँ x1 y1, यहाँ x3 y3, क्या फॉर्मूला बनेगा, 3 बड़ा है या 1, 3 बड़ा है तो लिखेंगे क्या, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको रखते हैं तो x3 कितना है, 8 है, x1 कितना है, 0, y3 कितना है, 4, y1 कितना है, 4। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 यानी 0, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये नंबर चला गया। अब बचा यहाँ पर 8 का स्क्वायर। अब अगर आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पे अंडर रूट और ये स्क्वायर कट गया, बचेगा हमारा 8 और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर नहीं याद है तो कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, फिर यहाँ 2 2 का पेयर और इससे बाहर आ जाएगा 8। तो यहाँ से क्या आया, ए सी हमारा 8 आ गया। अब देखते हैं हम बी डी की डिस्टेंस, बी डी की लेंथ क्या हो जाएगी, बी और डी, यहाँ x2 y2 x4 y4, क्या लिखेंगे, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हो गया ये। अब यहाँ पर x4 क्या है, 4 है, और x2 क्या है, 4 है, y4 क्या है, 1, y2 क्या है, 7। ये हो गया यहाँ पर। 4 माइनस 4 यानी 0, तो ये तो पूरा हमारा कैंसिल हो गया, बचा इतना, क्या बचा, 1 माइनस 7 यानी -6, -6 का स्क्वायर यानी 36, और 36 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6, पेयर बना और बाहर आ गया हमारा 6। यहाँ से क्या आया कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। जब AC देखिए, AC 8 है और BD 6 है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD। इसका मतलब ये फिगर हमारा ABCD हमारा क्या है, रोम्बस है। ABCD क्या है हमारा, ये ABCD हमारा इज अ रोम्बस, ये हमारा रोम्बस है। और अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब जितनी भी उसकी बाउंड्री है सबको ऐड कर देना है। बाउंड्री यहाँ से है, ये सबको ऐड करेंगे। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, सबको ऐड करेंगे 20 यूनिट्स। पेरीमीटर आ गया 20 यूनिट। आ गया समझ में।
नोट कर लीजिए। अब हमारा सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर भी सी डी ई एफ ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करनी है। तो यहाँ पर पहला है हमारा सी 5,1 5,1 यानी एक्स एक्सिस पे 5 और यहाँ पर 1, तो ये पॉइंट हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा डी -1,9 -1 कहाँ रहेगा? एक्स एक्सिस पे और 9 है हमारा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर 8 तक बना हुआ है, इसको थोड़ा और बना लें तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये एक्स एक्सिस पे -1, यहाँ से ले जाना है हमें कहाँ पर? 9 पर, तो ये पॉइंट हो गया हमारा डी। फिर है -5,6 -5,6 यानी -5 एक्स एक्सिस पे और 6 कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे, ये हो जाएगा सी डी ई। अब f देखते हैं, f क्या है? 1, -2 1 एक्स एक्सिस पे फिर -2 यानी नीचे, ये हो गया। ये क्या बन गया हमारा? f। अब सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये सी डी ई डी एफ सी डी और सी एफ। अब इस फिगर को देखिए, ये कैसा फिगर लग रहा है हमारा? इस फिगर को देख करके ही बता सकते हैं कि ये कैसा फिगर है हमारा? रेक्टेंगल है, क्योंकि देखिए इसकी लेंथ कितनी बड़ी है, तो ये स्क्वायर और रोम्बस तो हो नहीं सकता। बचा हमारा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल में यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ 90 डिग्री भी है, यानी ये रेक्टेंगल है। लेकिन हमें इसे क्या करना है? शो करके दिखाना है, प्रूव करके। तो हम सबका क्या करें? डिस्टेंस फॉर्मूला से सबकी लेंथ निकाल लेते हैं पहले। तो पहले है हमारा सी डी, यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये हो गया। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। x2 क्या हो गया? x2 है हमारा -1 माइनस x1 क्या है? 5। y2 कितना है? 9 है, 9 माइनस y1 है 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 - 5 यानी -6 प्लस 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर हो गया। क्या आएगा यहाँ पर? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर सबको ऐड करेंगे, आ जाएगा 100 और 100 को हम अंदर लिखेंगे 10 × 10। 10 का यहाँ पर पेयर बना और यहाँ से हमारी 10 की लेंथ CD की लेंथ आ गई 10। CD की लेंथ कितनी हो गई? 10 यूनिट्स। अब क्या करें? अब हम DE की लेंथ निकाल लें। इसी तरीके से हमें चारों साइड की लेंथ निकालनी, DE, D और E। अब यहाँ पर x2 y2, यहाँ पर x3 y3, तो लिखेंगे क्या हम पहले? x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए x3 क्या है? -5 है, तो पहले हम लिखेंगे -5 माइनस x2 क्या है? -1, ये हो गया, प्लस y3 क्या है? 6 और y2 क्या है? 9, ये हो गया। क्या हो जाएगा? -5 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -5 + 1 यानी -4 का होल स्क्वायर। प्लस माइनस आता है, क्या हो जाता है? माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी इन दोनों नंबर के बीच में माइनस करना है। माइनस कर दिए, 5 - 1 4 हो गया। फिर इसके बाद साइन किसकी लगाएंगे? जो नंबर बड़ा होगा। 5 बड़ा है 1 से, तो 5 के सामने माइनस है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा।
6 माइनस 9 माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 और 25 से बाहर जाएगा हमारा 5, अंडर रूट 25 5 होता है। तो DE की लेंथ कितनी आ गई? 5 यूनिट्स। ये हो गया। अब हमें EF निकालना है, वो भी 10 आ जाएगा। देखते हैं EF में क्या है? x3 y3 x4 y4। तो क्या लिखेंगे? x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। x4 कितना है? 1 है। x3 कितना है? -5 प्लस y4 कितना है? -2 और y3 कितना है? 6। ये हो गया। माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 5 6 का स्क्वायर -2 -6 यानी -8, -8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। क्या आ जाएगा? 100 और 100 को लिखेंगे 10 × 10, 10 10 का पेयर बना और 10 हमारा बाहर आ गया। तो EF कितना आ गया हमारा? 10 यूनिट्स। और CF आप खुद से निकालिएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 5 यूनिट्स। तो यहाँ से क्या आया कि इसके अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड क्या है? इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल है यानी ये हमारा रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी पहले सेम है क्योंकि दोनों में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? रेक्टेंगल में उसके डायगोनल इक्वल होते हैं जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो अब हमें डायगोनल इक्वल दिखाना है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पर ये डायगोनल हो जाएगा DF और ये EC, ये हमारा EC और ये DF, ये डायगोनल हो गए। तो हमें EC और DF अगर हमारे इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है, और अगर EC इज नॉट इक्वल टू DE है तो ये हमारा पैरेललोग्राम। ठीक, समझ में आया? तो पहले हम क्या निकालें? EC की लेंथ निकालते हैं, E और C, E और C। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर है x1 y1, यहाँ है x3 y3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये बड़ा है x3, तो पहले लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। x3 कितना है? -5 है। x2 कितना है? अच्छा, यहाँ पर x1 हो जाएगा क्योंकि E और C है। x1 कितना है? 5 है। y3 कितना है हमारा? 6 और y1 है 1। ये हो गया। -5 -5 यानी -10 का होल स्क्वायर, 6 - 1 5 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 और 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया 125। 125 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। किसका होता है? 15 का। 15 × 15 होता है 125। यहाँ से पेयर बना और 15 हमारा बाहर आ गया। आया समझ में? हम क्या करेंगे? DF की लेंथ निकालते हैं। DF, D और F, x2 y2 x4 y4। क्या लिखेंगे फॉर्मूला में? x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। x4 क्या है? 1 है और x2 क्या है? -1।
y4 क्या है -2, y2 क्या है 9 है, ये हो गया। माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 -9 कितना हो जाएगा -11 का स्क्वायर 121, ऐड करेंगे आ जाएगा 125 और यहाँ से 15 बाहर, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है जैसे यहाँ पर था। तो यहाँ से आया EC = DF, ये आ गया, यानी ये हमारा ABCDEF फिगर क्या है, रेक्टेंगल है। CDEF फिगर क्या है हमारा, रेक्टेंगल है। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, ये भी हो जाएगा। और अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। क्या होता है फॉर्मूला, 2 × L + B। या तो ऐसे कर ले या सम ऑफ ऑल साइड। लेंथ हो गई 10, ब्रेथ हो गई 5, 10 + 5 15, 15 × 2 30 यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट है हमारा PQRS, ये पॉइंट गिवन है, इनको हमें प्लॉट करना है। पहला है हमारा 5,2, 5,2, 5 के बाद कहाँ जाना है, 2 पर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P। फिर है हमारा 2,6, क्यों क्या है 2,6, 2 के बाद 6 पर, ये हो गया हमारा Q। फिर नेक्स्ट है हमारा R, 2,-6, 2 के बाद -6, ये हो गया PQR। फिर है हमारा 5,-2, 5 के बाद -2, यानी ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया S। अब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम, PQR, PS और SR। ये फिगर कैसा है, देखिए इसको थोड़ा ऐसे बना लें तो ये किस तरीके से है, ये हो गया PSQR। ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम। ये कैसा फिगर है हमारा, ट्रेपीजियम है। अब इस ट्रेपीजियम का हमें पेरीमीटर निकालना है। फिगर तो आ गया हमारा, क्या है ये, ट्रेपीजियम। अब इस ट्रेपीजियम का हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना है तो सारी साइड हम निकालते हैं। तो देखिए दो चीजें तो आ रही हैं बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के ही। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट भी। PS की अगर हमें लेंथ देखना हो तो PS, ये पॉइंट हम कहाँ ले जाएंगे, कोई भी अगर स्ट्रेट है, यानी इस तरीके का नहीं जैसे यहाँ पर ये है QP और ये इस तरीके के ना हो करके एकदम स्ट्रेट। किसके स्ट्रेट हो, या तो वो X एक्सिस या Y एक्सिस के पैरेलल हो, या तो इस तरीके से हो कोई लाइन, या इस तरीके से या इस तरीके से। मतलब या तो Y एक्सिस के पैरेलल हो या तो X एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं क्योंकि PS हमारा और QR दोनों इस Y एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा ना P, इसको ले जाइए Y एक्सिस की तरफ क्योंकि इसके पैरेलल है ना, और S भी हमारा क्या है Y एक्सिस के पैरेलल, इसको ले जाइए पॉइंट पर। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ रखें और ये यहाँ से 1 2 3 4 डायरेक्ट आ गया हमारा। PS कितना है 4 यूनिट, कितना है 4 यूनिट। और अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला से करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ही आ रहा है तो क्या करने की जरूरत नहीं है उसकी। तो अब हम क्या करें, QR निकालते हैं। QR भी इसके पैरेलल है। इस पॉइंट को ले जाएं यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर। तो ये हमारा
r कहाँ है 2, -6, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ले जाते हैं। कैसे नंबर लाइन पे हम काउंट करते हैं डिस्टेंस, 1 2 3 इस तरीके से ना। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो QR कितना आ गया हमारा, ये आ गया 12 यूनिट्स। क्या आ गया 12 यूनिट। अब देखिए PS 4 हो गया, ये हो गया 12। अब PQ को, ये PQ जो है हमारा, इसको क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लें। PQ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 क्या है PQ। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। x2 क्या है 2 है और x1 क्या है 5, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए y2 यहाँ पर क्या है 6 और y1 क्या है 2। 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, यानी 5 इंटू 5, यहाँ पेयर बना और इससे बाहर गया 5, तो PQ की लेंथ आ गई 5, ये हो गया। अब क्या बचा हमारा SR, SR की लेंथ निकाल लेते हैं। SR, S और R, x3 y3 x4 y4, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं। x4 4 और यहाँ 3, तो पहले क्या लिखेंगे x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। x4 क्या है 5, x3 क्या है 2, y4 क्या है -2 और y3 है हमारा -6, ये हो गया। सॉल्व करें इसको, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर -2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 और 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, फिर यहाँ से ये पेयर बना और 5 बाहर आ गया। तो देखिए SR भी हमारा 5 हो गया। अब ये ट्रेपीजियम तो है, लेकिन और साथ साथ क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, जो उसके नॉन पैरेलल साइड होते हैं ना PQ और SR, अगर ये दोनों इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है, तो कौन सा ट्रेपीजियम होगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। PQRS हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ये हो गया कि कौन सा फिगर है। फिर हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, 4 + 5 + 12 + 5, 4 + 5 9, 4 + 5 + 12 + 5, ये हो गया। 5 + 5 10, 10 + 12 22, 22 और 4 26 यूनिट। पेरीमीटर कितना आ गया 26 यूनिट। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 8th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।